Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. Students of class 4, warm welcome to all of you. As all of you requested many more times, sir, why you are not making video for student of class 4. So I am here to obviously give you some of the very important concept relate with your science subject of very first chapter. And do you know your first chapter is relate with food making in plant. What is it? फूड मेकिंग इन प्लांट. हे कम ऑन, क्या बोले? फूड मेकिंग इन प्लांट मतलब प्लांट खाना कैसे बनाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम आज के वीडियो में देखेंगे. पहले हम लोग समझते हैं कि लाइक लिविंग के लिए ना, लिविंग जितना भी है ना, आपको आप एक बात समझो कि लाइक आपके पापा का जो स्कूटर है, बाइक है, कार है, उसमें क्या चाहिए? एनर्जी के लिए. एनर्जी के लिए क्या चाहिए? हे हम सभी लिविंग है. ओके. कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए पता है? उसको वर्क के लिए एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी अलग अलग ऑब्जेक्ट ना अलग अलग तरीके से ले सकता है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जो भी है ना, वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो एनर्जी केवल और केवल फूड से ले सकता है. आप पेट्रोल से एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं ला सकते, नहीं दे सकते हैं. कोल से नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आएगा. बट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है फूड आप कभी भी अपने कार के टैंक में डालेंगे, ऑयल टैंक में डालेंगे और चलेगा, नॉट एट ऑल. तो आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए. मतलब लिविंग को एनर्जी कौन देता है? फूड देता है. अभी फूड ना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाता है, प्लांट ही फूड बनाता है. अभी फूड बनाने का क्या प्रोसेस है सर? मम्मी तो फूड बनाती है. दैट इज नॉट, फूड नहीं बनाती है मम्मी. फूड क्या करती है? वो पकाती है, कुकिंग करती है, नॉट मेकिंग द फूड. तो फूड बनाने का काम कौन करता है? फूड बनाने का काम प्लांट करता है. बातें समझ में आ रही है? फूड बनाने का काम कौन करता है? प्लांट करता है. क्लियर है बात? तो फूड बना कौन रहा है? प्लांट बना रहा है. ओके, इज इट ओके? समझ में आ रहा है? वेरी गुड. अब प्लांट जो फूड बना रहा है वो कैसे बना रहा है, और प्लांट के पास ऐसा क्या है स्पेशल जिसके वजह से वो फूड बना पा रहा है? तो प्लांट के पास एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है. प्लांट के पास एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. क्या होता है वो? क्लोरोफिल. देखो यही वो स्पेशल बातें हैं प्लांट के पास जिसके वजह से प्लांट फूड बना पाता है और सारे लिविंग नहीं बनाते हैं. फिर भी क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल सनलाइट को ना एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके. सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, सनलाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया और फिर क्या किया? यहाँ एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन कर लिया और बना दिया ग्लूकोज, बना दिया और O2 बना दिया. अभी ये क्या किए? ये क्या लिख दिए हम? चलो आप लोग 4 क्लास के स्टूडेंट हो तो चलो फिर से हम लिख रहे हैं. क्या किए? कार्बन CO2 क्या लिखे थे? कार्बन डाइऑक्साइड. अभी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है. क्लास 3 में पढ़ा था. सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. प्लांट इसका ऑपोजिट है. वो क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में रूट क्या करता है? वाटर को एब्सॉर्ब करता है. और ये दोनों करके क्लोरोफिल उसको क्या करता है? दोनों को क्लोरोफिल एक्चुअली इसको टर्न कर देता है. किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल टर्न कर देता है. किसमें पता है? ग्लूकोज में. यस, ग्लूकोज. ये वो ग्लूकोज नहीं है जो आप दुकान में मार्केट से 1 kg का डब्बा में भर के लाते हैं, बट इन द मीन वाइल वो सेम ही है और ये ऑक्सीजन है. ओके, हमने क्या कहा कि जैसे आप क्या करते हो कि बहुत सारा सिंबल का यूज करते हो ना कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे आप लोग में से कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है अभिषेक कुमार सिंह, राइट? अभिषेक कुमार सिंह. आपने क्या किया? ये KS लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? CO2. वाटर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? H2O. इसको बाद में आप लोग जानेंगे तो पता चलेगा, सिंबल इसको बोलते हैं.
और फिर बहुत सारा कंपाउंड का मिला हुआ हो तो उसको फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, क्योंकि केमिकल कंपाउंड को ना बार बार आप लिखेंगे ना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए क्या करते हैं उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, इजी कर लेते हैं उसको, राइट। तो ये बात हमें समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइंड हो रहा है। आप इसको अभी रहने दो, बाद में समझ लेते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहा है किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल जा रहा है। ग्लूकोज को क्या करता है? प्लांट स्टोर रखता है। प्लांट फूड है और उसको स्टोर रखता है। स्टोर रखता है किस फॉर्म में स्टोर रखता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रखता है। और कहाँ स्टोर रखेगा प्लांट? तो प्लांट अलग अलग पार्ट में स्टोर रखेगा। हो सकता है रूट में रखे, हो सकता है स्टेम में रखे, हो सकता है लीफ में रखे, और ये भी हो सकता है कि वो फ्लावर में भी रखे, ये भी हो सकता है कि वो फ्रूट में रखे, या फिर ये हो सकता है कि वो सीड में रखे, राइट। प्लांट कहीं भी अपना जो फूड बनाया है उसको स्टोर करके रखेगा। क्यों स्टोर करके रखेगा? क्योंकि हमेशा तो फूड नहीं बन सकता, तो जब उसको चाहिए तो उस टाइम पे यूज कर पाएगा। तो स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर रखता है। अब बात करते हैं रूट का। रूट में कौन कौन रखता है? तो कैरेट का नाम आपने सुना होगा। कैरेट में क्या होता है? आप गाजर खाए हो, मूली खाए हो, ये सब का सब क्या होता है? अपना फूड को रूट में स्टोर करके रखता है, इसलिए आप उसका रूट ही खाते हो, क्योंकि फूड जहां स्टोर करके रखेगा हम वही तो खाएंगे, हमें फूड ही तो चाहिए। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब आते हैं स्टेम। स्टेम आप शुगर कैन खाते हो, उसका स्टेम ही तो खाते हो। क्यों? क्योंकि उसने स्टोर करके रखा कहाँ पे? स्टेम पे। बहुत सारा स्पिंच और बहुत सारा ऐसा लीफ खाते हो, तो लीफ क्यों? क्योंकि उसने फूड को स्टोर कहाँ करके रखा? लीफ में करके रखा। फ्लावर, कॉलीफ्लावर याद है? कॉलीफ्लावर, वेरी गुड। तो कॉलीफ्लावर क्यों खाते हैं? फ्लावर, क्योंकि फूड को उसने फ्लावर में स्टोर कर दिया। फ्रूट, बहुत सारा एप्पल से लेकर के बहुत सारे फ्रूट्स ऐसा है जिसको आप खाते हो। सीड, सारा का सारा ग्रेन्स, मेज, व्हीट, सब का सब क्यों खाते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, सबने अपने अपने पास स्टार्च छुपा के रखा है, इसीलिए। तो आई होप कि यहाँ पे आपने ये बात समझना शुरू कर दिया होगा कि लाइक प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। प्लांट अपना ग्लूकोज को स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। और जहां पर भी वो स्टार्च को जमा करके रखता है हम उसी पार्ट को खाते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ, समझते हैं ऑक्सीजन क्या होता है। एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ओके, बातें समझ में आ रही है? ऑक्सीजन क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा लीफ। कहां से करेगा? तो एटमॉस्फेयर से करेगा। एटमॉस्फेयर से करेगा, समझ में आया? लीफ करेगा, एटमॉस्फेयर से करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ और एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा, और फिर क्या होगा? इसको लीफ के अंदर भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वही इसको स्मॉल पोर्स होता है, वही इसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको कहते हैं एस्टोमेटा। इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। समझ में आया? लीफ, एटमॉस्फेयर, एस्टोमेटा। क्लियर हुआ बात? बातें क्लियर हुई? वेरी गुड। अब एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब CO2 बाहर निकले, CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, और जब O2 बाहर निकलेगा तो इसी से निकलेगा स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द टीनी हॉल स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। अब आते हैं वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट का कौन से पार्ट एब्जॉर्ब करेगा? वेरी गुड, रूट करेगा, राइट। और रूट कहां से करेगा? तो ऑफकोर्स सॉइल से करेगा, राइट। प्लांट अपना फूड अलग अलग पार्ट में स्टोर रखेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था रिलेट विथ फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या बोल गए सर, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एग्जैक्टली इसी का तो बात कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस क्या बोले हमने? फोटोसिंथेसिस। फोटो जानते हो फोटो का मीनिंग क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हुआ? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, जो आपके बुक में भी दिया होगा। मतलब यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। किसका? फूड का। समझ में आ रहा है? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है,
फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस को आप यहीं पे देख के डिफाइन कर सकते हो बहुत आसानी से। पहले तो आप आराम से लगा दोगे फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, photosynthesis is the process in which carbon dioxide and water combine together and forms glucose and oxygen in the presence of chlorophyll and sunlight। समझ में आ रहा है? Photosynthesis is the process in which carbon dioxide and water turn into glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll। क्लियर हो गया बात? या दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, photosynthesis is the process in which carbon dioxide and water make their food in the form of glucose and oxygen in the presence of chlorophyll और sunlight। तो आई होप कि आपको ये पूरा बात समझ में आया होगा। इससे रिलेट बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, इसको चलो रिवाइज करते हैं। चलो एक सीक्वेंस में समझने का कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा कि हम सभी लिविंग को चाहिए, क्या चाहिए? काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी देगा कौन? फूड देगा लिविंग के लिए। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड है। फूड बनाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ प्लांट। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ऐसा क्या खास करता है? तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। अब तुम सोचोगे कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही क्यों नहीं एनर्जी ले सकता है? नहीं ले सकता है, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी ले सकता है। तो ये बात समझ में आया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दैट्स एनफ। क्लियर है? चलो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि लाइक कहीं पे स्टार्च है या नहीं है, इस बारे में हमको पता कैसे चलेगा? तो ये चलेगा पता कैसे? ये पता चलेगा आयोडीन सॉल्यूशन से। किसे पता चलेगा? आयोडीन सॉल्यूशन से। कैसे आयोडीन सॉल्यूशन से पता चलेगा, इसको समझते हैं। ऐसे पता चलेगा कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे ना तो वो कलर क्या हो जाएगा? चेंज कर लेगा अपना। आयोडीन सॉल्यूशन जनरली ब्लू कलर का होता है, बट यदि वहां पे स्टार्च है, प्लांट ने अपना फूड जमा करके रखा है, तो फिर क्या होगा पता है? वो ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा। मीन्स टर्निंग ऑफ ब्लू ब्लैक ऑफ iodine solution that shows the presence of starch। Is it clear? Now we need to revise it in the once in term of very few quick moments like 3 minutes revision। What is source of energy for all living? Food। How does we obtain food? By the process of photosynthesis in plant। And why plant is able to make the food? Because of chlorophyll, right? And what is photosynthesis? Basically photosynthesis is the process in which carbon dioxide and water convert into glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll, right? Lots of other questions are also arise here. Which part of the plant absorb carbon dioxide? Leaf. Which part of leaf? Stomata of leaves. And from where leaf absorb water, carbon dioxide? So from atmosphere। Which part of plant absorb water? Of course root। And of course from where? From soil। And now what is function of chlorophyll? It absorbs sunlight, right? And what is the product of photosynthesis? Glucose। What is other product? Name the gas which is formed during the process of photosynthesis, that is oxygen। देखो यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूज होता है। Which gas is used in the process of photosynthesis? तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। Which gas is released during the process of photosynthesis? तब क्या होगा? ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है? ओके। अब हम प्लांट कैसे फूड को स्टोर करता है? हाउ डज प्लांट स्टोर देयर फूड? प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट? Where does plant store their extra food? They store in different part. Some plant like carrot or any of the plant, lots of other plant store their food in their root. Sugar cane store their food in a stem. Similarly, a spinach store their food in leaf, while lots of flower like cauliflower store their extra food in flower, while apple and lots of other fruit they have stored their extra food in fruit, and all grain
store their extra food in seed. So I hope everything is clear and that's enough for today. नमस्कार, सेवा समाप्त हुई. आप सभी ऐप पर जाकर के क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे इससे रिलेट. थैंक यू.